सरसों की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमारे किसान भाई उन्नतशील किस्मों का चुनाव करते हैं। जो किस्में आपको अच्छा उत्पादन दे सकें उनको हम बोते हैं। देखिए दोस्तों, सरसों की फसल से अच्छे उत्पादन के लिए जितना आवश्यक होता है किस्मों का चुनाव, उससे कहीं ज़्यादा आवश्यक होता है सही समय पर सिंचाई का होना। सरसों की फसल में या तो एक सिंचाई की या ज़्यादा से ज़्यादा दो सिंचाई की आवश्यकता होती है। किन्हीं किन्हीं स्थानों पर दो सिंचाई और किसी स्थान पर मात्र एक सिंचाई में भी जो हमारी सरसों की फसल है वो पक करके तैयार हो जाती है। और जब भी हम प्रथम सिंचाई करते हैं तो हमारे किसान भाई नॉर्मली यूरिया जरूर देते हैं और उस यूरिया के साथ सल्फर का भी लगाना होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सरसों की वो कौन सी अवस्था है जिसमें आप पौधे से चेक कर सकते हैं कि अब हम इसमें सिंचाई करें या ना करें। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, आपको ये बताया जाता है कि या तो 30 दिन पर सिंचाई करिए या 40 दिन पर करिए। तो कई बार ऐसा होता है कि मिट्टी के आधार पर दिन घट बढ़ सकते हैं। तो हम इस समस्या से हट करके हम केवल ये चेक करें कि जो हमारा पौधा है वो हमसे कह रहा है कि सिंचाई करें या ना करें। क्योंकि जब हमारे पौधे का फुटान प्रारंभ होता है, को ब्रांचिंग प्रारंभ होती है, ब्रांचिंग प्रारंभ होती है, तब हमें सिंचाई की प्रथम अवस्था दिखाई देती है, यानी हमें सिंचाई करनी चाहिए। तो आप जो फील्ड देख पा रहे हैं सरसों का, बहुत ही लाजवाब फील्ड है। अगर मैं कहूं कि इसमें सिंचाई की अच्छी अवस्था क्या है, तो देखिए दोस्तों, आप इस पौधे को ध्यान से देखिएगा कि जब हमारी ब्रांचिंग प्रारंभ हो जाए, आप ये देख सकते हैं ये ब्रांचिंग प्रारंभ हो रही है, तो समझ लीजिए ये बहुत ही उत्तम अवस्था होती है सिंचाई के लिए। कई बार क्या होता है कि हम समय पूर्व सिंचाई करना प्रारंभ कर देते हैं तो जो पौधा है वो पतला पड़ जाता है और वो सीधा एकदम से लंबा भागने लगता है। उसमें ब्रांचिंग बहुत ही मुश्किल से हो पाती है, उतनी ब्रांचिंग नहीं हो पाती है जितनी होनी चाहिए, और उसका सीधा सीधा असर पड़ता है फलियों की संख्या पर। और जब फलियों की संख्या कम बनेगी तो फिर सीधा सा अर्थ है कि उत्पादन आपको कम मिलेगा। तो ये अवस्था तो हो गई। आप किसी भी पौधे को इस खेत के अंदर उठा के देख सकते हैं कि यहाँ से ये ब्रांचिंग प्रारंभ हो रही है। तो ऐसे में ये बहुत ही उत्तम अवस्था है सरसों की सिंचाई के लिए। तो आप भी अपने फील्ड पर डे यानी दिनों के आधार पर ना जा करके केवल आप अपने पौधे की अवस्था को देख करके ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पौधे सिंचाई को कह रहे हैं या नहीं। अभी आप ये पौधा देखिए, ये बहुत ही उत्तम अवस्था है सिंचाई करने के लिए। तो आप अगर आपके खेत में इस तरीके की अवस्था दिखाई दे रही है पौधे की, तो आप सिंचाई को लेट ना करें और इस अवस्था से पहले भी सिंचाई बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि इससे दिक्कत यही होती है कि पौधा जो है पतला पड़ जाता है और उसमें ब्रांचिंग नहीं हो पाती है। अब बात करते हैं यूरिया की। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी सरसों की फसल है उसमें ज्यादा यूरिया की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप केवल 30 किलोग्राम पर एकड़ की दर से यूरिया रखेंगे। और अब मैं बात करने वाला हूं उस तत्व की जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इकाई है सरसों से अच्छा उत्पादन लेने के लिए। जी हाँ, सल्फर तत्व की मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि सल्फर वो तत्व है सरसों की फसल के लिए, या कहें कि वो आयाम है जो एक तो फंगस के रोगों को जो सरसों की फसल से रोकता है, साथ ही तेल निर्माण प्रतिशतता में अपनी बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है। यदि सल्फर की मात्रा पर्याप्त है आपकी जमीन के अंदर, सरसों के पौधे उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो मान करके चलिए कि आपका जो पौधा है ग्रीनिंग के साथ चलेगा, अच्छी ब्रांचिंग करेगा, और साथ ही उसमें जो फंगस के रोग हैं वो भी नहीं आएंगे। और जो तेल की मात्रा होती है 42% तक सरसों में, वो भी अच्छी बनी रहेगी, और जिससे दाने वजनदार होंगे, स्वस्थ होंगे, मोटे होंगे, और उसका सीधा सीधा असर पड़ेगा सरसों से उत्पादन पर। तो यदि आप अपनी सरसों की फसल में जब पहली सिंचाई कर रहे हैं, या तो आप सिंचाई पूर्व यानी आज आप यूरिया प्लस सल्फर को कोटिंग करके दीजिए और फिर आप अगले दिन सिंचाई करिए, या आप पहले सिंचाई कर लीजिए और उसके एक दिन बाद 30 किलोग्राम यूरिया लीजिए। सल्फर की मात्रा आप बेस्ट क्वालिटी का सल्फर लेते हैं तो आधे किलोग्राम पर बीघे के हिसाब से, यानी 3 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से बहुत ही पर्याप्त होता है। अच्छे अच्छे ब्रांड आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं, तो आप किसी अच्छे ब्रांड का सल्फर लीजिए, या तो 80% WDG या फिर 90G में जो सल्फर आता है वो भी बहुत लाजवाब होता है। तो 30 किलोग्राम यूरिया, साथ में आपको 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से सल्फर यूरिया में मिला करके ब्रॉडकास्टिंग कर दीजिए, यानी बिखेर विधि से दे दीजिए, और पीछे से सिंचाई या पहले सिंचाई कर लीजिए, और उसके एक दिन बाद आप इन दोनों चीजों को मिला करके दे दीजिए।
तो फिर आपको देखने में आएगा कि आपका जो पौधा है अच्छी ग्रीनिंग, अच्छी ग्रोथ और साथ ही इसमें ब्रांचिंग यानी फुटान बहुत लाजवाब होगा। और जब फुटान आपके फील्ड पे देखने को मिलेगा, आपके पौधों पे देखने को मिलेगा, तो उससे सीधा सीधा असर आपके उत्पादन पे पड़ता है। तो आप भी अपने फील्ड में आप पौधे की अवस्था को चेक करके कि हमने सिंचाई कब करनी है, मैंने बताया है कि जब फुटान की अवस्था प्रारंभ हो जाए, आप यहाँ देख सकते हैं कि फुटान ये बन रहा है, ऐसी अवस्था में आप सिंचाई करेंगे तो आपको पर्याप्त फुटाव मिलेगा, पर्याप्त ग्रोथ मिलेगी और फिर पर्याप्त ही उत्पादन आपको सरसों की फसल से मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार साथियों।